तो सेशन आज प्लान किया गया कि फॉलोअप के बाद सेल्स की अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, राइट। तो आपके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जाऊंगा आगे, लेकिन आज का जो सेशन नंबर है वो हम देख लें एक बार। सेशन नंबर है क्या, आपकी स्क्रीन पर आ ही चुका होगा। कौन सा सेशन नंबर है मिस्टर हरीश सर, हरीश चंद्र जी? नमस्कार सर। नंबर दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा, दिख गया। 551 सर। 551। तो 550 में क्या था? म्यूट कर लिए। कल क्या हुआ था और कौन थे हमारे स्पीकर? सॉरी सर, कल मैं नहीं आया था सर। हम्म। अब ऐसे में सपोर्ट और फिर क्या कैसे करें, कोई बात नहीं, बाकी सब समझ गए हैं। काफी लोग आज हमारे साथ ज्वाइंट है आपके जूम पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लिए। दोस्तों, आज मैं सेल्स की कुछ टेक्निक के बारे में बात करूंगा, जिसको कि आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। राइट प्रीतीश जी? धन्यवाद। आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप मतलब आपका मतलब और भी लोग हैं, नहीं तो बोले एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है सर, मेरा नाम आ ही नहीं रहा। तो देखिए सर, आपके साथ हम चलते हैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो एक काम करते हैं, आई होप ये प्रेजेंटेशन ना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, विजिबल है सभी को? तो देखो सर, द आर्ट ऑफ अर्जेंसी इन सेल्स, अर्जेंसी क्रिएट करने की ये जो आर्ट है, इसकी कला आपको आनी चाहिए। जैसे कि पिक्चर में एक व्यक्ति ने अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। अब इसमें ना ये टेक्निक ऐसी है कि अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो तो जो ना लेने वाला भी है ना, वो सोचता है नहीं यार ले लूं, नहीं ले लूं, नहीं यार ले ही लेता हूं। सोच के देखो, कभी आप शॉपिंग करने गए हो और कुछ लेना तो नहीं था दोस्त के साथ, आप तो बस साथ गए थे, लेकिन आप भी बहुत कुछ शॉपिंग करके आ गए, और मैं तो कह रहा हूं अपने दोस्त से ज्यादा शॉपिंग आप ही ने कर ली, जबकि करने कौन गया था? कोई और। रीजन क्या है इसका? कि सामने वाला सेल्स पर्सन जो है उसने अर्जेंसी ऐसी क्रिएट कर दी, इतना अच्छा अच्छा बता दिया कि भाई ऐसा हो गया, दाव उल्टा पड़ गया। खर्चे आपके हो गए, दोस्त तो बस दो बैग लेके आए, आप चार पांच बोल रहे दो मेरे ही पकड़ ले। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा भाई तू जा, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। ठीक है। तो देखो भाई साहब, अर्जेंसी क्रिएट का मतलब आप समझ लो कि ना लेना भी हो ना तो मन कर जाए, सिंपल सी बात। मैंने कहा था ना आसान शब्दों में बात करेंगे। तो यही है, मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करना चाहता हूं और आगे बढ़ते हैं। सर देखो, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं सोच रहा था क्या लिखूं, तो सबसे पहले तो ये है लिमिटेड टाइम ऑफर, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है। अब इसको मैं पहले के बाद दूसरे तीसरे में डाल देता तो बात होती, लेकिन फिलहाल लिमिटेड टाइम ऑफर याद रखिएगा, सारी पिंक लाइन को फॉलो देखिएगा, मोटिव हमारा उसका है। बाकी अंदर तो क्या है, समझने के लिए दिया है। लिमिटेड टाइम ऑफर क्या? लिमिटेड टाइम ऑफर, विवेक सर का अगर आप वीडियो देखोगे ना, यूट्यूब पे भी है, क्लोजिंग के चार शानदार तरीके या टेक्निक्स, जिसमें कि उन्होंने बताया है डोर क्लोज ऑन कस्टमर फेस, उसके बाद लिमिटेड टाइम ऑफर जिसमें फ्लैश सेल, जो मैं बता रहा हूं आपको, तो उसी से रिलेवेंट है, बट हम और भी ज्यादा देखेंगे। और सर ने वहां पे बहुत अच्छा बताया, मैंने वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए। लिमिटेड टाइम ऑफर में आपको क्या करना है, तीन बातों का ध्यान रखिए। एक तो अपने पास टाइम बचा है कम, यहाँ पे डिस्काउंट की नहीं, हम टाइम की बात करेंगे। ठीक है। और डिस्काउंट की बात करनी भी है ना, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा, या कुछ लोग कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपकी सिल्वर टिकट खत्म हो गई है, दूसरी वाली टिकट जो है उसका प्राइस पता ही है आपको, और तीसरी वाले का भी प्राइस पता है। तो एक में तो आप देख रहे हो 15,000 लिखा है, फिर उसके बाद 3499 लिखा है, फिर लिखा हुआ है 50,000, फिर लिखा है क्या? तो हम लोगों ने कभी उसको बोला ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। और टाइम के हिसाब से बात करें तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि 2 अक्टूबर को तो इवेंट है। अगर एक को सेल करोगे तो वो ट्रेवल कब करेगा, अगर वो दिल्ली से नहीं निकला या नियर बाय दिल्ली लोकेशन से नहीं निकला। तो यहां पर आपको क्या करना, और फ्लैश सेल की बात करें तो आपने देखा होगा स्विगी और ये सब जो है करते रहते हैं, जैसे कि फ्लैश सेल का एग्जांपल और देख सकते हो, आपके कम्युनिटी ऐप में पारितोष सर अभी बहुत सारे फ्लैश सेल डालते रहते हैं, बैक टू बैक आपको अलर्ट आते रहते हैं, मुझे भी आते रहते हैं। तो ये एग्जांपल है, बट फिलहाल मैं बात कर रहा हूं लिमिटेड टाइम ऑफर के अंतर्गत, जिसमें कि आप कोई डिस्काउंट या आपके पास टाइम की नजाकत या फ्लैश सेल्स के द्वारा कस्टमर की डील को क्लोज करते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? लिमिटेड टाइम को कैसे कैसे बताया गया, टाइम का भी इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके फ्लैश सेल से दिखाया गया, साथ ही साथ आपके पास टाइम सेंसिटिवनेस भी बताई गई। कैसे? कि सर अगर आप अभी इवेंट ये डिसीजन लेते हैं तो आपके पास देखिए अभी सोचने के लिए समय बहुत कम बचा है, पहले आपके पास 2 तारीख से बात कर रहा था,
इस महीने की 2 तारीख और अगले 2 तारीख को तो सेशन है, और अगले 2 तारीख में बचे कितने दिन है। तो आप उसे एक टाइम बताएंगे कि लिमिटेड टाइम है। और कई जगह आप क्या करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं। तो आप क्या करें, इस टाइम बाउंड का इस्तेमाल करें कि सर टाइम बचा है कम आपकी सफलता को पाने में, जिसके लिए आप कई वर्षों से वेट कर रहे थे। और वेट तो क्या, आपको कब कहां से मिलता है ये इंफॉर्मेशन, जब आप क्या करते हैं, उनसे नीड एनालिसिस करते हैं। तो आप पूछते हैं ना, सर आपका बिजनेस कैसा है, क्या है, कहाँ का है, वैसे आपके बिजनेस को और कहाँ ले जाना चाहते हैं। अच्छा, वहां पे एक सवाल जरूर पूछें, सर इसको ले जाने का प्रयास आप लगभग कितने सालों से कर रहे हैं जो पूरा नहीं हो पाया। उसने जैसे ही बोला 2 साल 3 साल, तो ये मिल गया आंसर। तो सर टाइम बचा है कम, अब ऐसा ना हो कि ये मौका निकल जाए, और अपने बिजनेस को स्केल कैसे करना है, कैसे टर्नओवर इंक्रीज करना है, क्या वो आइडिया रहेगा, क्या वो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी रहेगी जो बताई गई आईडी टू आईपीओ में, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो वो सब सीखने का समय बचा है कम, मौका मिला है कम। और मौका तो मिला था बट आपने इसको अवेल नहीं किया, तो सर आप इसको जरूर अवेल करें ताकि वो रुका हुआ काम आगे बन जाए। तो फर्स्ट, टाइम की अर्जेंसी उसके गोल से पकड़कर कर दीजिए या उसके प्रॉब्लम से। याद होगा विवेक सर ने एक वीडियो में कहा है, ढूंढो ढूंढो विमल सर, कनेक्टर ढूंढो। कनेक्टर क्या ढूंढा हमने, उसके गोल और लक्ष्य को या प्रॉब्लम को। सर बिजनेस तो 2 करोड़ करना चाहता हूं बट 2 साल से सोच रहा हूं और ये हो ही नहीं पा रहा, और मेजर ये 2 प्रॉब्लम मुझे रोक रही है। तो सर ये आगे भी रोक सकती है, आगे भी 2 साल खराब होंगे। क्यों ना इन 2 सालों में हम सब ठीक कर लें। उसके लिए आपको आगे 2 साल की तैयारी नहीं, अभी सिर्फ एक डिसीजन लेना है, एनरोलमेंट कराना है। कुछ समझ गए। ये जो पॉइंटर्स निकलते हैं ना, उसको इस्तेमाल करो थोड़ा अलग अंदाज में। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं 3400 के लिए किसी कस्टमर से बात करता हूं ना, हमारे आईबीसी के 3499, तो आखिरी में एक लाइन बोलता हूं, सर 3499 जीएसटी मिला जुला कर जो भी होगा आपका अमाउंट, मैं इसको अभी विदाउट बेस प्राइस कर रहा हूं कि जीएसटी तो क्लेम कर लोगे, यानी 3500 रुपए। सर 3500 रुपए खर्चा कर रहे हो, ठीक है, 3.5 लाख की नॉलेज ले रहे हो, और 3.5 करोड़ की तैयारी करोगे। ये 3.5 है ना, 35 का नंबर, इसको लेके चलेंगे। अब कोई 1999, 19,999, तो इसका नंबर ले लो। सर 20,000 की टिकट ले रहे हो, 20 लाख की नॉलेज लोगे, 20 करोड़ की तैयारी करो सर। ये कुछ लाइनें आपको क्या होगा, इमोशनली बतानी पड़ेगी ताकि वो उसके पास एक लाइन बन जाए, रिदम बन जाए समझने के लिए। तो पहला था हमारा टाइम को लेकर अर्जेंसी क्रिएट करना, कि भाई टाइम बचा है कम। एक बार घड़ी देख लीजिए सर, तो आपके पास एक टाइम का छोटा सा अलर्ट बताया है कि भाई टाइम बचा है, टाइम के हिसाब से बताएंगे। और जब ये हो जाए तो अगला होता लिमिटेड अवेलेबल है। आता है ना फ्लिपकार्ट में, स्टॉक लिमिटेड है, 5 पीस है, 6 पीस है। इधर भी आपका, अगर आप वन ऐप में जब जाते हो तो वहां पे टिकट के लिए लिंक बना लेते हो, तो आप अपने कस्टमर को बताओ, और उस वीडियो में सर ने बताया, नहीं भी है तो बताओ कैसे। विश्वजीत जी ने बोला, सर बालकनी टिकट है क्या, हम सबको पता है वो नहीं है, सिल्वर हम सबको पता नहीं, फिर भी वो पूछ रहे हैं आज। कस्टमर है विश्वजीत जी, तो मैं क्या बोलूंगा, सर वैसे तो टिकट आप बता रहे हैं जो वाली ना, वो वाली तो सर पहले ही सोल्ड हो चुकी है। बिल्कुल नहीं है, एक टिकट नहीं, हमारे कस्टमर है वो 10-20 टिकट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं दे पा रहे हैं उनको, कई करोड़ों का टर्नओवर है। तो आपके लिए सर एक टिकट होती तो मैं करा देता। अगर वो इंसिस्ट करता है तो बोलो, सर फिर भी अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आप अपना पहले तो प्रोडक्ट पिच करो, सर ये वाला नहीं है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 3499 वाला, और दूसरा क्या है हमारे पास, 19,999 वाला, जीएसटी अलग से है। सर दो ही ऑप्शन है, इसमें से आप बताइए कौन सा वाला। नहीं सर लेना तो वही था, बजट यही था फिलहाल, या मान लीजिए मैं यही लेना ही चाह रहा था। सर फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो एक काम कर, बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है ना, तो देखो सर क्या है उसकी बात रखने के लिए, आप बोल दो ठीक है सर एक बार बात कर लेता हूँ। तो विश्वजीत जी क्या करे, को मैंने लगाया, अब मैंने क्या किया, विवेक सर मेरे ट्रेनर हैं उनको लगाया, विवेक सर या मेरे आरए में उनको लगाया, सर ये टिकट तो हो नहीं पाएगी, आपको पता ही है, या आपने सोच लिया था आपको जवाब ये मिलना है। फिर से कॉल किया, सर मैंने बात कर ली आपके लिए, लेकिन सर सीट हो ही नहीं पा रही, होती तो क्या बात थी सर, करा देता मैं। लेकिन मात्र उधर उधर आपकी 1999 2,000 की टिकट थी, इधर 3499 की, लेकिन सर 1,500 के चक्कर में ना, अपनी गोल को देखो वो कितना महंगा है, करोड़ों में है, लाखों में है, और कुछ हजारों के चक्कर में ना आप इसको खो मत देना। तो सर मेरी बात माने, वो नहीं ले पा रहे हैं तो 3400 और 19,999, तो जब बजट ही वही था तो हम 19-20 वाला तो दे ही नहीं सकते।
सर तो आप ये वाला ले लो और इसमें बेटर है, वीआईपी एंट्री मिलेगी, थोड़ा सा भीड़ भड़ाका कम होगा वहां पर और आप आसानी से एंट्री कर पाएंगे और इवेंट का लाभ ले पाएंगे। सम टाइम ये इंपॉर्टेंट नहीं होता सर कि पानी की बोतल कितने की है, 20 रुपए की आती है। सम टाइम ये इंपॉर्टेंट होता है, कहीं कहीं पे 100 रुपए की भी मिलेगी, लेकिन उस समय इंपॉर्टेंट ये है कि प्यास बुझ जाए। कुछ समझ गए? मरता क्या नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको पानी की प्यास लगेगी, अज्यूम करके देखो पानी की बहुत तेज प्यास लगी है, पूरी ट्रेन की बोगियों में सफर कर रहे हो, कहीं पानी वाला नहीं आ रहा, पेंट्री में कहीं पे भी पानी की बोतलें नहीं मिल रही, खत्म हो गई है, और कहीं गर्मी के टाइम पे ना गाड़ी रुक गई है, और क्या करोगे फिर? क्या हुआ, अचानक से एक गांव बीच में था, वहां से एक बंदा बाल्टी में पानी लेके आ रहा है, पियोगे नहीं पियोगे, साफ पानी है बिल्कुल, भर भर के बॉटल दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी ये है कि आप आज रिटिमिस में ये सीखेंगे कि भाई कैसे अर्जेंसी क्रिएट करें, है ना? तो आप फाइनली वहां पर ये देखेंगे मेरी प्यास बुझाना है, अर्जेंट ये है। कभी महंगा सस्ता छोड़ना पड़ता है, नहीं तो जब ऑप्शन है तो मिली, जब ऑप्शन थे तो हमने भी दिया आपको, और जब ऑप्शन नहीं है तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा वाला हाई टिकट तो नहीं बोलूंगा, छोटा वाला टिकट साइज ले सकते हैं। ठीक है, डन। अब बात करते हैं, जब आपने ये देखा कि जब मैं इससे लिमिटेड अवेलेबल होने का बोलूंगा, सर आप जो बोल रहे हैं ना वो तो है नहीं, मैंने बात भी कर ली, लेकिन हूं जब मेरे सिस्टम पे बंद हो जाएगा तो मैं आपको शायद ये भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। फिर आपके पास जैसे 3 ऑप्शन पहले दिए थे, आपने लेट किया तो 2 बचे, अब शायद एक ही बचेगा 20,000 का। तो मौका सर मिला है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ग्रैब करें आप। ठीक है, बताइए। जैसे कि आप बताते हो लो स्टॉक है हमारे पास, मतलब ये टिकट का स्टॉक कम है, एक्सक्लूसिव इवेंट होने वाला है, प्रोडक्ट की बात नहीं है। और सीजनल ऑफर मतलब समझ लो सर, ये ऑफर जो है ना, ये जो आपको बता रहा हूँ, ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट सर बार बार नहीं होता, ये एक ही बार हो रहा है। इवेंट बार बार नहीं होता, ये एक ही बार हो रहा है, और आपको पता ही है ये पूरे भारतवर्ष में पहला इवेंट है आइडिया टू आईपीओ रेडीनेस के ऊपर। आगे, नेक्स्ट, थर्ड, पहले तो बता दीजिए यहां तक समझ में आ रहा है आपको? 2 नंबर तक गए हम, 2 स्टेप तक। अगर आ रहा है तो एक हाथ से थम्स अप कीजिएगा, दो से नहीं करना है, दूसरे में किसी के फोन भी हो सकता है हाथ में। थैंक यू अनुज कुमार जी, त्रिपुरारी जी, थैंक यू सो मच। और जो नहीं कर रहे हैं थम्स अप, वो ऐसे से कर रहे हैं, पता नहीं यूं क्यों कर रहे हैं। थम्स अप करना था, ऐसे से कर रहे हैं, जैसे प्याज या मिर्ची या ऐसा कुछ कटता है तो आंसू आ जाते हैं ना, उस तरह से। मैं नाम नहीं ले रहा हूं उस व्यक्ति का, बट ठीक है, चलिए डन, थैंक यू। आगे बात करते हैं, थर्ड। थर्ड अर्जेंसी क्रिएट करनी है ना, तो ये देखो, डोर ऑन द फेस टेक्निक। डोर ऑन द फेस मतलब तो निकलता है डोर फेंक के मार दो, डोर फेंक दो मुंह पे, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं करना है कि कस्टमर के मुंह पे डोर फेंक दिया। इसको समझना ये है क्या, डोर जो है ऑन द फेस टेक्निक कहलाती है कि सर सबसे पहले अपने कस्टमर को ना आप महंगा या बिग टाइट बिग साइज वाला जो है आपका टिकट साइज का प्रोडक्ट है वो बताओ, महंगा प्रोडक्ट बता दो ले देकर। देखो सार बता दे रहा हूं, डोर ऑन द फेस, महंगा बताया तो नहीं लेगा नहीं लेगा नहीं लेगा, मना कर देगा, सीधे मना कर देगा। और फिर उसको क्या बोलेंगे आप, स्मॉल साइज का बताएंगे। इसीलिए आप देखोगे जब शॉपिंग करने जाते हो ना, तो इस तरह की ये चीज इस्तेमाल करते देखोगे। पहले महंगा बताएंगे, फिर बोलेंगे सर ये देखो यही पैटर्न में आया है, बट ये क्या है, बहुत लिमिटेड पीस आया है और इसका प्राइस 2,000 नहीं, इसका प्राइस 800 रुपये ही है। अरे यार, 2,000 के बराबरी की चीज 800 में मिल रही है। प्यूमा का वो सॉरी एडिडास का एबीबास मिल रहा है, सेम है, स्पेलिंग में तो उल्टी सीधी है बस। समझ गए? तो कहता नहीं यार दिखने में तो ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई ओरिजिनल ओरिजिनल, बट यस, पहले आप अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट उसका हाई टिकट बताओ जिससे कि वो मना कर दे। फिर बताओ सर सेम इवेंट जो 20,000 का हो रहा है, आप उसे मात्र 3499 में अवेल कर सकते हैं। इसका सीधा सारांश ये है। नहीं तो अगर पढ़ने बैठोगे तो सर बहुत कुछ है समझने के लिए, ये सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, मैंने हिंदी में सार बता दिया, नीचे एग्जाम्पल बता दिया। नहीं तो एक बार पढ़ते बैठे हम और आप, द डोर इन द फेस, DITF टेक्निक, टेक्नोलॉजी इज अप, तो ये सबको नहीं करते हैं। मैंने बताया सर सिंपल सी बात है, ये टेक्निक कहती है पहले महंगा बताओ, बाद में एक ऑप्शन दे दो सस्ता, जब देखेगा कंपैरिजन
और तराजू में जो हल्का दिखेगा उसको बाय कर लेगा, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं कि वो कुछ बाय ना करे, हमारा मकसद है वो कुछ तो बाय करे, ट्रांजेक्शन तो करे। क्योंकि यार आप टिकट से इनकम कितनी कर लोगे, इस टिकट के बाद जब आगे जाएगा और वहां पे कुछ पिच किया जाएगा उससे होगी आपकी इंपॉर्टेंट बात, राइट। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट, प्रेशर सेल्स टेक्निक। प्रेशर सेल्स टेक्निक, अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर, बायर के ऊपर। अब कोई सेल्समैन या कंसल्ट कोई जो सेलिंग कर रहा है, अलग अलग सेलिंग अप्रोच से हम करते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। अब उसमें इस्तेमाल कैसे होगा? सर इसका मतलब होता है प्रेशर क्रिएट करना। कैसे? दबाव डाल के? नहीं, दबाव अर्जेंसी का। कैसे? सिंपल, कि सर आपने देखा होगा कभी कभी शॉपिंग करने के लिए, अगर मान लो, इसमें आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, मगर मान लो अगर आप गए हो और कहीं देखा हो साथ में फैमिली के साथ, अगर साड़ी खरीदते हुए देखा हो आपने किसी शॉप पर, या कोई और कपड़े, तो सामने वाले क्या बोलता है? मैडम मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं, देखिए ये लिमिटेड एडिशन है, ये तो बन ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, 15 पीस आए थे, सारे निकल गए, बचे ही मात्र दो हैं, वो भी एक एक डीलर एक का बुकिंग है, ये वाला कलर तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, एक ही कलर बच रहा है ग्रीन वाला, ये आप ही के लिए, नहीं तो देख लो, नहीं तो फिर बाकी का आराम हो, दूसरा 5 पीस लिया, ये वाला मैडम ये रख दो, अगर नहीं देख पाओगे सीधे मना कर दिया रख दो। अब आपको ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया, अरे नहीं नहीं लाओ ना, क्यों मैं नहीं ले सकती क्या? ये मार्केट में नया ट्रेंड आया है, समझ के मेरी बात, मेरी एग्जांपल को समझे आप। भारती मैडम क्लियर हो रहा है, समझे आप? चाहे वो कोई सा भी कपड़ा हो, शर्ट पैंट टी शर्ट, आपकी कोई भी परचेसिंग हो, लेकिन सामने वाले ने वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करे कि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, नहीं नहीं रोको रोको, तो इससे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहां पर कैसे करोगे? सर भारत में होने वाला पहला आइडिया टू आईपीओ रेडीनेस एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो मोटिवेशन से तो भरा ही होगा, साथ ही साथ में आपका कैसे ग्रोथ इंक्रीज होगी उसकी स्ट्रैटेजीज, ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपके ब्रोशर में पढ़िएगा, आपको मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी ना, उसमें भी लिखा हुआ है। तो सर वो सब कुछ सीखने को मिलेगा, एक इवेंट और मल्टीपल काम आसान होने आपके, स्टेप जान जाओगे कैसे आईडिया टू आईपीओ में सब तैयार होके जाते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेप्स होती है, मोटिवेशनल होगा, सेशन का टाइम पता ही नहीं चलेगा। तो सर आप कीजिए, और ये लिमिटेड है क्योंकि इसकी सीट हमने 2,500 के साथ लॉन्च की थी, जिसकी सिल्वर सीट या बालकनी क्लोज हो गई सर, कुछ ही दिनों में हाउसफुल हो गई, लोग डिमांड कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। और अभी हाई डिमांड में हमारे पास चल रहा है क्या? 19,999 वाला, क्योंकि ये मात्र 100 से 150 के बीच में सीटें हैं, और बचा हुआ आपके पास है 3499, तो ये कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, इसके लिए इसको तो बोल ही नहीं रहा, बाकी ये है अभी। अब आप बताओ सर 3499 वाले में जाना है, या आपको इधर जाना है, या एक 99,999 वाला भी प्रोडक्ट है आ गया ना आपके पास, जिसमें 15 मिनट डेडिकेटेड सर देंगे विवेक बिंद्रा जी उनको, फ्लायर पे लिखा हुआ बेनिफिट, नहीं अगर देखा है तो ग्रुप में तो भेज दिया गया है सभी, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो मुझे बस इतना बताओ, प्रेशर बेस्ड टेक्निक अपने शब्दों में इस्तेमाल कर लोगे? भानु सर अपने शब्दों में इस्तेमाल कर लोगे? विमल सर समझ गए? जी सर। थैंक यू, मुझे लगा सुन ही नहीं पाया आप। तो क्या होता है सर प्रेशर बेस्ड टेक्निक? अच्छा ऑफिस में, शायद आप ऑफिस में, कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली रिपीट बता देता हूं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये चीज बहुत आई थी बट अब तो है ही नहीं, जो बची है उससे ले लीजिए ताकि वो अर्जेंसी क्रिएट हो जाए और वो जल्दी से एक डिसीजन ले पाए, या तो ये या तो ये। और कभी भी कस्टमर को जब ऑप्शन देते हो, आपके हमने 3 ऑप्शन बनाए थे, कम से कम ऑप्शन उसको 2 से 3 देना चाहिए। अब बोलो सर 3 ऑप्शन तो हमने दिए थे, एक खत्म ही हो गया, बचे 2, अब आप देख लो 2 में से कौन सा लेना चाहते हैं। ज्यादा बहुत सारे ऑप्शन देते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है, कैसे? लीडरशिप फनल याद कर लो, 5 तरह के अगर प्रोडक्ट हैं आप पांचों बता देते थे, इधर डिजिटल भी है, इधर फिजिकल में भी 4 है, इसके भी डायमंड है, प्रीमियम है, ये है।
आप उनमें से भी उसके बजट को देखते हुए 2 या 3 ही बताओ। इसीलिए टिकट भी हमने इस प्रकार की ही बनाई, 3 ही ऑप्शन दिखाए, एक फुल हो गया, बचे दो, दो में से एक, या तो ये या तो ये। अभी क्लियर हुआ? सो आई एम वेटिंग फॉर थम्स अप, क्योंकि जिसका थम्स अप आएगा पूछ लूंगा। ठीक है निधि मैडम, बताओ 1 लाइनर में क्या मतलब है इसका, एक लाइन में। निधि मैडम अनम्यूट का बटन, हाँ आ गया। प्रेशर सेल्स टेक्निक, क्या समझे इससे आप? सर इससे ये समझा मैंने कि क्लाइंट को क्लाइंट को ऑप्शन बताना है सर, ज्यादा हम्म नहीं बताने, ऑप्शन 2 या 3, या आप ये हम्म ले लीजिए या फिर आप ये ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए, चाहे रॉयल पे जाए, सिल्वर और हम्म। डायमंड पे खत्म ही हो चुकी है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। ये तो बता दिया, लेकिन यहां पर क्या है, लिमिटेड एडिशन वाली बात को अपने शब्दों में नहीं बताया अपन ने। जी सर। जैसे कपड़े के लिए बोला था सर, लिमिटेड पीस है, 5 ही आए थे, 4, 3 बिक गए, 2 बचे, तो यहां पे क्या बताएंगे? सर ये सीट, ये क्या है सर, इवेंट ही पहली बार हो रहा है, 3 प्रकार की सीट आई थी, कुछ ही दिनों में पहली सीट तो खत्म हो गई, बचे ही 2 हैं। जी देख सर। लो, अगर ये ले पाए तो ठीक, नहीं तो अभी ये खत्म। हम्म, ये है इसका एक्चुअल मतलब। ठीक है सर। आपने इसी को नहीं बताया, आपने हम्म, बताया ऑप्शन देने की बात, लेकिन इससे प्रेशर नहीं आया। प्रेशर जी आएगा जब बताओगे भाई साहब आई थी इतनी टिकटें, निकल इतनी गई, बची इतनी ही है, और इतने में भी 2 ऑप्शन है, आप देख लो ये ले पाते हो तो ये इसमें से भी कुछ ना कुछ खत्म हो जाने वाला। इस इवेंट में लोग ग्रोथ की तरफ तो जाएंगे, लेकिन क्या उस ग्रोथ की भीड़ में आप हो पाएंगे? सीख लेंगे कि नहीं लेंगे? तो बस ये डिसीजन आपके ऊपर है। तो इसीलिए इस पे टाइम लगाया, इसी का टाइम है। क्योंकि तारीख कितनी है, मन में बोल लो एक बार, तारीख कितनी है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 26। 26। आगे बात करते हैं, थैंक यू मैडम। स्कैरसिटी, डर, क्या अलग अलग अंदाज में डर डर क्रिएट करते हैं लोग। रात हो गई तो बच्चों के लिए सो जा, नहीं तो बाबा आ जाएगा, ठीक है। या कोई कहता है माऊ आ जाएगा, ठीक है, आप समझो जरा। इधर यहां पर है परचेस कर लो, मतलब आपके बिजनेस में ना फॉल आ जाएगा सर, जो बन रहा है ना वो बढ़ सकता है। और ये इवेंट कुछ ऐसी नॉलेज देगा आपको जो आगे आपकी नॉलेज से इस बिजनेस को आगे ले जाएगा। आपने देखा ना सर, 2 साल से आप सफर कर रहे हैं, आपको आगे वो गोल नहीं हो रहा है, एक तरह से देखा जाए। अगर वो खुद कबूल लेता है कि मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन नहीं कबूलता और ये कह दे लाइन अगर आपसे, शिवम सर, सर 2 साल से आप सोच रहे हैं कि 1 करोड़ से 3 करोड़ पे जाऊं, तो जा पाए क्या? बोले नहीं जा पा रहा हूं, ये समस्याएं रोक रही है। तो सर अगर चले जाते तो 2 करोड़ रुपए का फायदा था साल का, और 2 साल में 4 करोड़ का नुकसान हुआ। सर इसीलिए 4 करोड़ का नुकसान हो रहा है आपका, ये पैसे आप ही के तो थे। एग्जाम्पल, आइडिया टू आईपीओ की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली एक शेयर आया था, उसकी बात करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उन्होंने 6,000 करोड़, 6,200 करोड़ कुछ जो भी एक लमसम अमाउंट रेज किया, 4-5 टाइम्स ज्यादा वो रेज हो गया। मान लो कि आपने क्या किया था, अप्लाई कर रहे थे सभी लोग कि मुझे मिल जाए मिल जाए, लेकिन मिला ही नहीं, खत्म हो गया। लेकिन बाद में पछतावा हो रहा है कि अरे यार मिल जाता तो 70 की चीज 160-70 की हो गई थी। जो पैसे आए नहीं उसकी भी कल्पना कर ली, मल्टीप्लाई करके, यार ये पैसे मेरे ही तो थे। तो इधर भी सर अगर आप सोचो, ये बता दो उसको, नुकसान ऐसे नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान की संभावना हो चुकी है, टाइम जा चुका, वो नुकसान है। उसको बस उसे एहसास करा दो, कनेक्टर ढूंढो और एहसास करा दो। आप लोग, बहुत से लोग कनेक्टर तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन शायद उसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसका ध्यान रखना है, स्केयरसिटी बिल्ड करना है कि सर लिमिटेड सीट्स है, अगर आपकी एक भरपाई करनी है इसकी, तो सर आप क्या करें, इसको जल्द से जल्द क्या करें, अवेल करें, और आप इस इवेंट का हिस्सा बने। और इसमें जो आपको पता ही कौन कौन आ रहा है, ठीक है। तो स्केयर सिटी बिल्ड करना है, चाहे आप उसमें टिकट का काउंट कम बचा है, या उसके बिजनेस में कुछ फॉल हो रहा है, या उसका गोल अचीव नहीं हो पा रहा उससे, या सीट कम बची है, हाउसफुल हो गई है, लिमिटेड बची है। आप किसी भी तरीके से वो डर में भी ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। डर सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है, स्केयर सिटी मतलब उसके बिजनेस में, यानी कुछ भी कह लो, कुछ खोने का डर, कुछ मिस होने का डर, कुछ नुकसान का डर, ये मैसेज वही बता रहा है।
सर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल रहा है आपको, है ना। आगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पूछ लूं आप सभी से, डर लगा या डर का मतलब समझ आया स्केरसिटी टेक्निक का? चैट में बता दो, समझ आया या स्केरसिटी से खुद डर लग गया? आपके लिए भी स्केरसिटी, मेरी टिकट होगी कि नहीं होगी। एक आईबीसी है, वो मेरे से हमेशा बात करते रहते हैं, सर वो काम तो करना है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा डिजिटल मार्केटिंग कराऊं कि नहीं कराऊं। 1 तारीख से बोल रहे हैं और आज 26 हो गई है। क्या डर है? रिजल्ट आएगा कि नहीं। अरे भाई काम करोगे जब तो रिजल्ट आएगा, समझ आ गया। कालिंदी जी धन्यवाद, योगेंद्र जी धन्यवाद, डर का मतलब समझ आ गया। पिंटू जी वेरी वेरी थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अब बात करते हैं, वो रोज बोलते हैं सर काम करना है, लेकिन आज तक डीएमटी नहीं कराई, लेकिन कल फाइनली पैसे उन्होंने ट्रांसफर करके करवाई। अब जब मौका कम बचा है, अभी भी करने वाला व्यक्ति आज का दिन जोड़ ले, 26 27 28 29 30, 5 दिन में पर डे 11 लीड पे अगर कॉल करे, 11 नंबर पे कॉल करे, तो 4 दिन या 5 दिन में 55 लीड पे कॉल कर सकता है। मतलब 50 लीड खत्म एवरेज की जा सकती है, और उसमें रिजल्ट बनने की संभावना बनती है। ये आप सोचेंगे ना 5 लीड ले लो शुरू में, फिर 10 लीड ले लो, उससे संभावना बनी, नहीं। हाँ, इसका मतलब शायद आप समझ नहीं पा रहे, या तो मैंने अगर बताया तो उसको गलत ना इंटरप्रेट करें, क्योंकि 5 लीड पर डे ले सकते हो, 10 लीड पर डे ले सकते हो, लेकिन पूरी फनल पाइपलाइन बनाओ कि 5 दिन में इतनी कॉलिंग कर लूंगा। अब देश कम बचे तो कॉलिंग बढ़ानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 लीड, मैं कह रहा हूं 5 लीड का पैसा ही दिया है। ऐसे काम नहीं होगा, पैसा तो 50 लीड का आप लेके चलो आगे। और जो ज्यादा कॉल करते हैं वो 100 100 लीड लेके चलते हैं कि मैंने बफर बना लिया, ये डीएमटी का अमाउंट है 100 लीड के लिए, 100 पे मैं बात करूंगा, और अभी फिलहाल में 50 का पैकेज ले लेता हूं और पर डे में इतनी कॉल करूंगा। तब जाके आपके पास एक डेली फनल क्रिएट हो पाएगी। तो कस्टमर को स्कैरसिटी जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करें और एहसास कराएं कि सर लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सीट्स हैं, और आपके पास आपके गोल को अचीव करने का सुनहरा मौका है। नहीं तो पता नहीं, अभी तक भारतवर्ष में ये पहला इवेंट है, अगला इवेंट होगा नहीं होगा और कब होगा आई डोंट नो। और तब तक आप सफर करते रहेंगे, आपका बिजनेस सफर करता रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस फले फूले और आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कि सर कहीं सफर कर जाए, क्योंकि मेरे चाहने से सब कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा। और आप इस स्पेशल इवेंट, ये जो भीड़ का हिस्सा देख रहे हो, स्टेज देख रहे हो, इस चमचमाती हुई स्टेज का, जहां पर बड़े बड़े स्पीकर्स भी आ रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी, आप फील कराएं उनको ऐसा कोई फोटो भेजकर, जो साइड में दिख रहा है लेफ्ट साइड में, कि इस इवेंट में आप सोचो, आप 20,000 वाले के लिए बात कर रहे थे, सर देखो सबसे आगे खड़े हो एकदम स्टेज के बगल सामने, फील कराओ। आप इधर एक शामिल हो, सोच के देखो इतने सारे लोग अगर आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे? ये फीलिंग सोच के अपने आप से एक सवाल पूछो, कि इतने सारे लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, क्यों जा रहे हैं? ये थोड़ा सा आपको समझाना होगा, उसको बताना होगा। अच्छा, इस पिक्चर को देखकर आपके मन में आ रहा है यार इतने सारे लोग क्यों भीड़ में खड़े हो रहे हैं? ऐसी फील करो, जब ये एलएफपी होता है तो क्यों 300 लोग पहुंच जाते हैं, सीजीपी होता है तो क्यों लोग पहुंच जाते हैं? भाई मैं नहीं गया, आप नहीं गए, ठीक है, लेकिन लोग क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों खर्चा कर रहे हैं? कुछ तो सीख रहे हैं ना, गेन कर रहे हैं ना। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करें, मात्र जो 2 ऑप्शन बचे उसमें से कोई एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे सर, तो यहां पर आ रहा है हाईलाइट इमीडिएट बेनिफिट। तुरंत ही उसको बेनिफिट एक्सप्लेन करें, और मैं क्या करता हूं वो बताता हूं, आप भी करते होंगे, काफी लोगों को सिखा भी रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपने बताया, कॉस्ट इफेक्टिव है बता दिया, सस्ते में हो गया। कैसे? मैं क्या करता हूं, जब भी कोई बताता है कि ये है और उसका बजट मुझे पॉकेट साइज सही लगता है, तो मैं क्या बोलता हूं, सर देखो इवेंट तो सर है, 3 प्रकार की सीट है सर, और आप बिंद्रा जी को जानते भी हैं, 3 तरह की सीट है। एक तो सर आते से ही कुछ दिनों में फुल हो गई, वो तो अब है ही नहीं, तो बची कितनी? 2। और ये 2 में से भी ना सर देखो, एक है 3499 प्लस जीएसटी, और एक है 20,000, मतलब कह लो 1 रुपया कम, 19,999 प्लस जीएसटी।
मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आपकी बिजनेस प्रोफाइल को देखते हुए कि 3499 में जाए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। बोले वाई सर? क्योंकि आपको एक छोटा सा पर्सनल टाइम का भी मौका चाहिए। पर्सनल टाइम। अब तो 99,000 वाला आ गया, मैं ये पिच कर रहा हूं अभी। अगर जो 20 वाले की बात हुई थी हम उसको ये वाला पिच करते, दोनों में से एक तो क्लोज हो। कैसे? सर देखो, 15 मिनट सर ने लिखा वहां पे टाइम देंगे इंडिविजुअली, 1 लाख वाले में, यानी 99,999 वाले में। और अगर 20,000 वाला है जो 1 रुपया कम है, उसमें क्या है? डिनर का मौका मिलेगा। डिनर तो दोनों में है, लेकिन जो डिनर वाला टाइम है वहां पर क्या होगा, जब सब आपस में बात करेंगे तो आपको एक पर्सनल टाइम मिल रहा है ना, अलग से, अलग अलग बिजनेसमैन टर्नओवर वाले व्यक्ति से बात करने का। अगर एक व्यक्ति विवेक सर से बात कर रहा है तो क्या 4 लोग सुन नहीं रहे होंगे? क्या उनके प्रश्नों से आपके सवाल सॉल्व नहीं हो सकते? क्या यहां कोई आता है, उसका जवाब किसी के लिए भी हो सकता है, वो चाहे आप पूछ रहे हैं चाहे कोई और। तो आपको इससे इमीडिएट बेनिफिट बताना है कि सर फाइनली जो 20,000 वाली 19,999 है उसमें डिनर का टाइम मिल रहा है, जहां नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। आप तो कह रहे थे ना, सीट पे बैठे बैठे सुबह से शाम तक इवेंट हो गया, मैं सबसे इधर उधर मिल नहीं पाया। सर वहां तो मिल ही पाए, लेकिन जो बच गए प्रीमियम लोग, उसके लिए वहां पे होटल में है, वहां पे जाएंगे तो वहां पर आप मिलेंगे। वहां पर आप मिलेंगे और अपना नेटवर्किंग डिनर एंजॉय करते हुए कर सकते हैं, अपने बिजनेस की बात, उनके बिजनेस की बात जान सकते हैं। क्या पता आप अपना बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल, अपने बिजनेस का फाइनल प्रोडक्ट आदान प्रदान कर सकें। फ्रेंचाइजी है तो वो उस मॉडल के लिए बात कर सकें। बात करोगे तभी तो बात बनेगी। तो अल्टीमेटली ये वाली जो टेक्निक है, हाईलाइट इमीडिएट बेनिफिट, और बेनिफिट के लिए मैं क्या करता हूं, आपका जो ब्रोशर है ना उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को क्रॉप कर लेता हूं। जहां लिखा है ना 3499 प्लस जीएसटी, उसी के नीचे उसका बेनिफिट लिखा हुआ है, याद है? बेनिफिट लिखा हुआ है साफ साफ। उस बेनिफिट को मैं क्रॉप करके तुरंत, या स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके छोटा सा कट कर दिया और भेज दिया। क्योंकि जो जो मेरी बात हो रही है उसके लिए मैंने भेजा, और जो मुझे समझाना है वो। तो मैंने एक भेजा, सर ये देखो इतने रुपए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने रुपए सर, ये एक्चुअल में ये देखिए इसमें क्या क्या बेनिफिट है, नीचे लिखा है। उसको बोलो सर स्पीकर कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। सर देखिए आपको वीआईपी एंट्री मिल रही है। ये देखिए सर, आपको जो है ब्रेकफास्ट मिल रहा है, हाई टी मिल रहा है। ब्रेकफास्ट मतलब ये के लिए टी के साथ स्नैक्स, ब्रेकफास्ट नहीं है, टी स्नैक्स। उसके बाद क्या है, आपका डिनर का टाइम मिल रहा है, इवेंट एक्सेस मिल रहा है, वो लिखा हुआ है। और साथ में ग्रुप फोटो हो रही है, डिनर विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, ताकि वो एज्यूम कर पाए, वहां पर पिक्चर को देख के ज्यादा एज्यूम कर पाए। और दूसरा, मैं जो इवेंट में बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है उसकी फोटो भेज देता हूँ। अभी भी एक फोटो दिखाई, इवेंट में लोग खड़े स्टेज सामने, वो फील कराता हूँ। सोचिए सर 20,000 वाली टिकट के सामने बैठे हैं आप, ये है बैठने का, ये स्टेज है। और जो मैंने एक फोटो दिखाई इसमें भी और अच्छे से देख सकते हैं। और जो ब्रोशर में डला हुआ है वो सिटिंग अरेंजमेंट है। अब ये वाले में मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला, कि सर इस प्रकार का इवेंट हो रहा हो, अज्यूम करें वो स्टेज है, विवेक सर हैं, और जो स्पीकर्स गेस्ट आएंगे वहां होंगे, और आप आगे वाली सीट पर है जो लिमिटेड है। ठीक है? तो यहां पर जाकर मैंने उसका बेनिफिट एक्सप्लेन करना है और हाईलाइट करना है। नहीं तो हम सब गलती क्या कर रहे हैं, वीडियो भी भेज दी, ब्रोशर भी भेज दिया, देखा होगा नहीं देखा, क्योंकि आप खुद देखो ना, ब्रोशर जब हम भेजते हैं तो आप कितना खोलते हो? आप कितना खोलते हो भाई? सच्चाई दिल पे हाथ रखो। हमने जो दिखा दिया ट्रेनिंग में, आपने वही ले लिया और वही फॉरवर्ड कर दिया। आपने कितने बार खोल के देखा? सच्चाई तो यही है। कस्टमर भी वही करेगा। उसको पहले एक क्लिक करके डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके ओपन करना हो। हाँ मैं बताऊँ, आप में से कितने लोग, तो आपने ओपन किया होगा बिल्कुल, जिनका चैट में मैसेज आया है, मुकेश जी धन्यवाद। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग ओपन करते हैं, बहुत से नहीं करते। और जो ओपन करते हैं वो हमेशा देखना, कभी चैट में एक्टिव रहेंगे, कभी ट्रेनिंग में एक्टिव रहेंगे, कभी सेल्स करते हुए देखेंगे, ये होता है एक्टिवनेस। और जिनका कुछ नहीं हो रहा वो खुद अवेयर नहीं है। और आखिरी में जब ये तरीका खत्म हो जाएगा ना पूरे टेक्निक्स, तो मैं आज एक तरीका बताऊंगा जिसको अगर कुछ बोलना भी नहीं आ रहा ना, अभी वो ये काम तो कर ही सकता है। जिसको लगता है मैं बोलता ही नहीं, मैं बोल ही नहीं सकता, उसको भी बता देंगे वो सेल्स कैसे करेगा। ठीक है? क्योंकि जो बोलते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं बोलते उनके लिए भी कुछ सोच के बताते हैं कितना है, अभी शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो। अब ये थोड़ी बोलूँ आईने के सामने आके प्रैक्टिस करो अभी इसके लिए, नहीं तो तब तक तो इवेंट ही गुजर जाएगा, है ना? बाकी करना चाहे तो कर ही सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आगे बात करते हैं। आपने क्या किया, जो बेनिफिट जिसमें दिलवा रहे हो, जिसमें वो वाला स्क्रीन उसको भेजो, ताकि डाउनलोड करते ही सामने दिखे
ना कि ब्रोशर को ओपन करना पड़े, पीडीएफ सेलेक्ट करना पड़े, फिर पेज ढूंढना पड़े। भाई जब 20,000 की बात कर रहा हूं तो 20,000 वाला पेज भेज दो। सर एक्चुअल में ये 50,000 का था, ऑलरेडी डिस्काउंटेड करके आपको दे रहे हैं 19,999 में। डिस्काउंट की बात करेगा नहीं, और अगर आगे डिस्काउंट की बात होगी तो यही लाइन यूज करना है और बेनिफिट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। और अगर 99,000 वाली टिकट का बेनिफिट बताना पड़ा 999, तो क्या बताऊंगा मैं? सर पर्सनल अगर आप कंसल्टिंग करते हो ना दिल्ली आकर या जूम पर, तो सर के चार्जेस हैं 5 लाख प्लस जीएसटी अप्रोक्सीमेट। कोई भी आईबीसी कहता है सर मेरे आईबीसी का करोड़ों का बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस, वो पर्सनल बात करना चाहते हैं। तो मैं एक लमसम बोलता हूँ, पहले 5 लाख प्लस जीएसटी का बजट अफोर्डेबल है उनके लिए, तो अपन आगे बात करते हैं। नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, तो एक काम करो फिर भी मेरी मीटिंग कराओ। बोले सर जब बजट ही नहीं, क्यों? सर ये मौका देते ना 99,999 का। सर 15 मिनट दे रहे हैं ना आपको पर्सनली, तो बस वहां पे अपना काम कर लीजिए। डिनर मिल रहा है वहां, टाइम मिल रहा है, बाकी डेडिकेट मिल रहा है उसमें अपना बात कर लीजिए। तो आप समझ लो आपकी 4.5 लाख की तो बचत हो गई, या 4 लाख की तो बचत हो गई। इवेंट अलग मिल गया सुबह से शाम, डिनर अलग मिल गया, प्राइवेट टाइम अलग मिल गया, तो ये बचत ही तो है। कंपेयर करके आपने ये बता दिया, हाई वाले को कंपेयर कर दिया इससे। 1-to-1 कंसल्टिंग, भाई आप किसी से बात कर रहे हो तो 1-to-1 ही तो कंसल्टिंग हुई। अगर मेरे से अरविंद जी कोई सलाह लेते हैं तो ये 1-to-1 कंसल्ट किया हमने। मैंने उनसे कोई सलाह ली तो मैंने उनसे पर्सनली बात करी है, ग्रुप में थोड़ी बात कर रहा हूं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बता सकते हो। तो ये बेनिफिट वाली बात जो है उसको दिखा के बात करो, आप हाईलाइट करो। दिखाओगे तो हाईलाइट होगा, फील आएगा, और फील आएगा तो जील आ जाएगा फिर उसको डिसीजन लेने का। ठीक है। कुछ टेस्टिमोनियल वगैरह है आपके पास, तो अगला हमारे पास टेक्निक है लिव। हमारे पास इतना सोशल नेटवर्क है, इतने ट्रस्टेड हमारी कंपनियों के साथ नेटवर्क है, और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ 5 लाख करोड़ का बिजनेस टर्नओवर कर चुके हैं। वीडियो देखिए सर, एक बार वीडियो देखेंगे, अगर काम अटक रहा है वीडियो में देखिए, आपको देखकर समझ आएगा सर सर कौन कौन आने वाले हैं, सर ने उनके बारे में बताया। तो सोशल प्रूफ्स आपने दिए कुछ हमारी नेटवर्क होने का, और आप सर जानते ही हैं जिसका बड़ा नेटवर्क उसका बड़ा नेटवर्थ। ये लाइन आखिरी में वहां पे आप जोड़ दो ऐसी जगह पर। तो अगेन पूछना चाहूंगा कि जो लिवरेज करना है अपने सोशल प्रूफ को, क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई क्या? देखो मेरे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना अरविंद सर, समझ में आ गई, तो कुछ लोग कैसे कर रहे हैं। तो मैं इसका मतलब ना ना समझता हूं और इसका मतलब हाँ समझता हूं, जबकि आज के कल्चर में जरूर हाँ 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 वो ना की तरह हाँ जा रहा है। तो अब आप बताओ भाई, हाँ ऐसे होता है या ना ऐसे होता है? चलो बाद में गर्दन हिलाइएगा, अभी फिलहाल देख लीजिए। ठीक है। तो फिलहाल ये लिवरेज वाला जो मैंने बताया प्रूफ को एक्सप्लेन करें। अब ये मत कीजिएगा कि आपने क्या कर दिया, सोशल प्रूफ का सुनकर आपने क्या कर दिया, यहां पर टेस्टिमोनियल भेज दिया काय का, एलएफपी का। अब वो आपसे एलएफपी पूछने लगेगा, तो इसको मत भेजो, वो सोशल का वो भेज दो बस। और किसी की जो सक्सेस स्टोरी है ना कि हमसे जुड़ने के बाद है, तो वो भेज सकते हो आप। सफलता का टेस्टिमोनियल जो फ्लायर बना हुआ है एलएफपी के, ये देखो सर इन्होंने हमारे यहाँ से सीखना शुरू किया था। ये तो खैर इवेंट है, सीखने का प्रोडक्ट और आगे है जो मैं आगे बताता रहूंगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। देखिए इतने करोड़ से शुरू किया था, इतने करोड़ पे हो गए, इतने परसेंट की ग्रोथ है। ये चीज इंप्लीमेंट उसमें क्या है, लीडरशिप फनल या जो भी है उसमें लिखा गया ग्रोथ के बारे में। तो इससे सोशल प्रूफ बना सकते हैं। यहाँ पर ये इवेंट है जो बहुत कम पैसे में अरेंज किया गया आपके लिए। नहीं तो हमारे प्रोडक्ट तो है जहां पर हम साल साल भर के लिए आपको कोच करते हैं, गाइडेंस करते हैं, जो मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा आपसे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी पर, जो है जो सबसे अर्जेंट है और सबसे सस्ता है। हमने बात भी इधर कर दी, घुमा दी फिर। सबसे सस्ता है, अफोर्डेबल है, कोई भी कर सकता है, इसलिए सीट बची नहीं रही है। तो आप बात कर दो आइडिया टू आईपीओ। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आइडिया टू आईपीओ में हर कोई ये बता रहा है क्या मैं आइडिया टू आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग ही कराने आ रहा हूं? नहीं, इसके अनेक एग्जाम्पल है। मैंने बताया मोटिवेशन बेस्ड हो जाएगा, ग्रोथ की स्ट्रेटेजी है, साथ में उसका प्रोसेस स्टेप्स हैं कि कैसे एक रिक्वायरमेंट है लिस्टिंग की। अब आपके मन में हो रहा होगा क्या आते से ही मैं लिस्ट हो जाऊंगा? बिल्कुल ना भाई, आते से ये जानकारी मिलेगी और फिर वहां पे आपको बताया जाएगा
समझ में आएगा कि भाई क्या आप इलिजिबल भी होते हैं लिस्टिंग के लिए। जैसे आपने एक टर्नओवर पढ़ लिया, इतना टर्नओवर इतने सालों में होना चाहिए, टेस्ट में देते थे ना, इसीलिए। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं। जब आपने इसको लिवरेज कर दिया सोशल प्रूफ को, तो एक ट्रस्ट गेन होता है, और ट्रस्ट जब आता है तो इंसान पेमेंट कर देता है। और इससे पहले वाले में देखा था ये, या तो ये महंगा क्लोज डोर 20 वाला बताया, फिर आपने बोला सर अगर ये नहीं हो पा रहा तो आप 3499 देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट खत्म हो गया और टाइम पता नहीं चला। तो आज की डेट में एक बार रिकैप कर लेते हैं, और रिकैप करते हुए एक बार इस स्ट्रेटेजी के नाम देख लीजिए, ठीक है। आर्ट ऑफ अर्जेंट सेल्स अर्जेंसी क्रिएशन में हमने जाना लिमिटेड टाइम ऑफर सेल्स टेक्निक। लिमिटेड टाइम ऑफर, वन लाइनर लिख सकते हो, इसके ऊपर ही डिस्क्राइब किया मैंने कि हाउ यू कैन यूज फॉर आइडिया टू आईपीओ। अगला है लिमिटेड अवेलेबिलिटी, टिकट्स ही कम बची है। उसके बाद डोर ऑन द फेस, पहले महंगा बताया, आपके पास दो टिकट में से कौन सी महंगी है, फिर सस्ता बताया, दोनों में से जो उसको लगेगा वो उस पर अपन आगे ले जाएंगे। डोर ऑन द फेस टेक्निक। उसके बाद हमने बताया प्रेशर सेल्स टेक्निक। उसके बाद सर सीट है ही नहीं, सर पीछे से ही सीट नहीं है, वहीं की वहीं खत्म हो गई। आती तो बिल्कुल देता, अब बची हुई है वो बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑप्शन इनमें से देख लीजिए। और इसमें से भी 3499 बहुत डिमांड में चल रहा है। और रही बात 20,000 वाली की, इसकी तो सीट ही कम है, ये तो सर वो वैसे ही बिक जानी। एग्जाम्पल भी देते हैं रिकैप में ना। स्केयर सिटी पता ही है आपको, इस इवेंट को खोने का डर, अपने विजन को खोने का डर, अपने गोल को खोने का डर, जो खो चुके हो उसको पाने का डर। एहसास कराना है, फील कराना है, ट्रिपल है, फील फेल्ट फाउंड। पहले खुद फील करोगे ना। ये बार बार इस पिक्चर की बात इसलिए कर रहा हूं, अज्यूम करो ना खुद की आप इस इवेंट में सबसे आगे सोफे पे बैठे हो, और आपके मन में बिजनेस करने की, सॉरी बिजनेस को बहुत बड़ा ले आने की है इच्छा। ये मैंने किया है एक जगह पर, उसका रिजल्ट है, इसलिए बता रहा हूं। उस क्लाइंट ने बोला सर मैं वैसे भी आईपीओ आईपीओ के बारे में जानता हूं, और मैं सोच भी रहा था मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो मुझे इनिशियल से लेके पूरा प्रोसेस समझाए। सर मैं पहली बता रहा हूँ, ये यहाँ जाकर आप आईपीओ में लिस्ट हो जाएंगे ये मत समझ, नहीं नहीं सर आई कैन अंडरस्टैंड सर, रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ये एक प्रोसेस है, और मैं बहुत पीछे नहीं आगे बैठना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा सर अगर आप बोल रहे हो सबसे आगे बिठा दोगे ना तो ही मैं पेमेंट करूंगा। मैंने कहा सर देखिए, आप नहीं करोगे कोई और तो करेगा, मैंने यही बोला उनको, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। लेकिन एक ही चीज कह रहा हूं सर, ये सीट में ना सीट नंबर नहीं है कि आपने 20,000 दे दिए प्लस जीएसटी 19,000 प्लस 999 जो भी है, और मैंने आपको बोल दिया एक नंबर आपका हो गया। नहीं सर, ये है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जो पहले देगा फर्स्ट में आ जाएगा उसको है। फर्स्ट पे फर्स्ट कम मतलब पहले पे कर दिया, एक शर्त हो गई, तो सीट आपकी मिल गई। कौन सी? प्रीमियम वाली या आरईसी वाली जो कहते हो आप। और आप अगर इवेंट में लेट आए तो सर उसी सीट में जहां की सीट खाली होगी ना वो मिलेगी आप। कुछ समझे? तो आप कह रहे हैं कि सर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, आप टाइम पर आइए आपकी एंट्री पहले हो जाएगी। लेट आएंगे सर तो फिर मैं नहीं कर सकता प्रॉमिस, है ना। बट ये है कि सर सीट पे कोई ना कोई तो बैठेगा। अब चॉइस आपके ऊपर है, आप बता दीजिएगा। हमने उसको बोलकर छोड़ा, भारती मैडम, विमल जी, हरिंदर जी। अगले दिन उसने आईबीसी से कांटेक्ट करके पेमेंट कर दी। नेक्स्ट हमने बात की थी काय में, स्केर्सिटी की बात, हाईलाइट इमीडिएट बेनिफिट। जो भी टिकट की बात कर रहे हो और इवेंट का जो फायदा होने वाला है उसको आप पिक्चर के माध्यम से फील कराने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि आप जो बोलते हो ना, टी मिलेगा स्नैक्स मिलेगा बोलने में, और वो पिक्चर में जब दिखता है थोड़ा सा अलग सा फील आता है। इवेंट में आप इतने हजार लोग आ रहे हैं, बोलने में और देखने में और वहां की पिक्चर को अज्यूम करने में अलग सा फील आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको स्केर्सिटी वाला भी यूज करना है, बेनिफिट वाला भी इस्तेमाल करना है, और आगे बच जाता है आपका सोशल प्रूफ। और उसके बाद आपने लिवरेज कर लिया तो इसके बाद हो गया समाप्त। आज का सेशन हुआ आज का समाप्त। और आज कोशिश यही की गई है कि आपके माइंड में समरी के साथ साथ कि आप इन 6 7 8 9 जो भी ये थे पॉइंटर्स, इसके इस्तेमाल करके अपने मन से क्लोजिंग करें, ना कि इसको याद करके। मन में डिलीवर हो पाया एक बार सबसे सुनना चाहूंगा चैट बॉक्स में।
चैट बॉक्स में। वंडरफुल सेशन मुकेश जी, थैंक यू सो मच। पिंटू जी, कालिंदी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। सो दोस्तों, अब हो चला है वक्त आपकी नॉलेज को चेक करने का, और आपको इस सेशन का बाद जो टेस्ट है वो वन ऐप पे देना है। और जैसा कि एक अपडेट है कि आपका रिटमिस जल्द ही नए प्लेटफॉर्म पर आएगा, जिसकी सूचना आपको दे दी गई है। और आपका जो ग्रुप बनाया गया है चैंपियन 3, उसके बारे में सुन लीजिए। चैंपियन 3 ग्रुप वही ज्वाइन करें जो चैंपियन 1 और 2 में नहीं आ पाए थे। ऐसा मत कीजिएगा मैं 1 में भी ज्वाइन कर लूं, 2 में भी कर लूं और 3 में भी आ जाऊं। सिर्फ ग्रुप ही ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, तीनों में से कोई एक में होना चाहिए, ताकि एचओ से आने वाला अपडेट आपको मिल जाए। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ये। बाकी आप अपने रीजनल में और अपने आरएम या आरटीएच के साथ जो ग्रुप है वहां कनेक्टेड रहें, जहां मैप दें आप, और आगे अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। और आज से ज्यादा क्लोजिंग पे करें, और क्लोजिंग तो होगी तब जब आप करोगे कॉल। जितनी ज्यादा करोगे कॉल, उतना ज्यादा आएगा रिजल्ट। मोहित खन्ना जी कुछ कह रहे हैं। मोहित खन्ना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर दिया आपको मैंने। यू वांट टू से समथिंग? Yeah, Ashutosh sir, I just confirming वन ऐप पे जो रिक्वेस्ट का टेस्ट आ रहा है does have only a one question, तो हमें एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। एक ही क्वेश्चन है? यस सर, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन तो एक नहीं है। एक वी मिनट। जस्ट सबमिट द टेस्ट हियर। ओके, तो एक काम करते हैं। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सो डू वन थिंग, इसको हम चेक कराते हैं, और एक काम करते हैं, आज रिटिन इसका जो टाइम है ना, उसको हम चेंज करते हैं। या ठीक है? प्लीज आपने अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, अभी मैंने इस टेस्ट को ऑफ कर दिया है, अभी लाइव ऑफ कर दिया है। अब मैं एक नया टाइम फ्रेम देता हूं जिसमें कि आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, मे बी समथिंग एरर। थैंक यू सो मच मोहित खन्ना सर फॉर शेयरिंग। थैंक यू आपका सो नाम मच। सुना इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको अनम्यूट ही कर लूं। सो दोस्तों, अभी का जो टेस्ट है आप करना, आज के लिए हम आपको टाइम अलाउ करेंगे। ये ठीक आपके पास 12 बजे से आप करना इसको अटेम्प्ट। 12 बजे से इसको स्टार्ट करना, शार्प 12 बजे चालू होगा और 12:15 बजे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे उसमें, और एक नहीं आएगा, ज्यादा आएंगे। तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से खत्म करके मैं उसको एक बार चेक करवा लेता हूँ। तो आई विल मुझे रिक्वायर्ड होगा 10 मिनट का। 10 मिनट में कोऑर्डिनेशन करके चेक करके मैं इसको करवा भी दूंगा, और आपके सामने लाइव हो जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और वहां भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का पार्टिसिपेशन के लिए, सेशन के लिए आपने सराहना की, उसके लिए धन्यवाद। काफी सारे चैट्स दिए और आपने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं बोलना चाहूंगा विवेक सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अच्छा विवेक सर अभी नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों, सेशन होता है एंड। हितेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपको पता है ये वन वे हेलो सेशन सर, ये रीजनल में करते हैं, वन वे है ना, फिर भी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो कंसल्टिंग रहेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ, 1 to 1 रहेगा, 1 to many रहेगा? सर विवेक सर के साथ बोला है ना, आप पहले फ्लायर तो पढ़ो क्या लिखा है। कंसल्टिंग विथ फ्लायर पे क्या इन्वेस्टमेंट लिखा है बैंकर दिखा है देता ना? हूं मैं आपको। फ्लायर देख लेते इन्वेस्टमेंट हैं। बैंकर, हाँ हाँ, जी। फ्लायर देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हम्म। हैं। और दूसरा कि डायमंड कैटेगरी की सीट अवेलेबल है ना अभी? डायमंड सर, वन ऐप में अगर पेमेंट लिंक क्रिएट हो रही है तो यू कैन सेल इट। ओके ये ओके। देखिए, सीटिंग इन कैटेगरी आपको नहीं, मिल गया, लॉन्च सेलिब्रिटी कैटेगरी का। लॉन्च नहीं, सेलिब्रिटी लॉन्च की नहीं बात कर रहा, तो मैं रॉयल रिलेट की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो वहां पर आपका पर्सनल नहीं है सर, 1 to 1 नहीं है। 1 to many होगा ना? नहीं, 1 to many। वहां पे ओके। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह होते हैं वो और आकर यहाँ वही बताएंगे, 1 to many नहीं है सर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, टाइम हो रहा है ज्यादा, मुझे आपका टेस्ट भी लाइव कराना है। और कुछ रह गया होगा रितेश जी तो यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉल मी। ठीक है, बाकी आप सेशंस में मिलते हैं। बाकी मैंने आपका आंसर भी कर दिया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल द लवली पार्टिसिपेंट। एंड टेस्ट ठीक 12 बजे लाइव होगा, और 12 बजे क्या करेंगे, आप इसको अटेंड करेंगे, 12:15 बजे बंद हो जाएगा। एंड बाकी जगह हम कम्युनिकेट भी करवा देते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी सेलिंग। ज्यादा से ज्यादा फोकस अभी ट्रेनिंग पे नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है क्या, क्लोजिंग पर। टेक हेल्प। अच्छा, एक चैट में मैसेज आया, रुकिएगा, क्या कह रहे हैं सर, आपने एक बात कही थी कि आप बताने वाले हैं, जिसको बोलना भी नहीं आता तो वो क्या करे। चलो ठीक है, जो बच गया उनको बता देता हूँ। देखो सर, विवेक सर का एक बहुत प्यारा सा वीडियो आया आइडिया टू आईपीओ के ऊपर। ठीक है, अगर मेरे को नहीं आता ना तो मेरे को इतना तो बोलना आता है, नमस्कार सर, क्या मेरी बात इनसे हो रही है?
और ये बोलना आएगा कि मैं प्रूविंग के क्वेश्चन कुछ पूछ लूं विजय सर। आखिरी बोलूंगा सर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो सवाल है ना, मुझसे नहीं, आप विवेक बिंद्रा जी की जुबानी सुनिए। ये मैंने एक वीडियो भेजी है, इसको देखिए कि इवेंट में क्या क्या फायदा होने वाला है। इस वीडियो को देखकर आप इसमें नोट्स बनाए कि क्या क्या मिलने वाला है, उसकी फोटो मेरे को भेजो आप। अच्छा ठीक है, मैं करता हूं सर। बस नोट में पॉइंटर लिखने सर कि विवेक सर ने क्या क्या बताया। लिखकर जैसी फोटो आ गई, लिखकर जैसी फोटो आ गई सर, पता चल गया ना, यही सब होने वाला है मात्र 3499 में। या दूसरा, अब बचता है जो फोटो है क्रॉप करके उस ब्रोशर से, 2 मार्केटिंग मटेरियल, वीडियो और ब्रोशर, 3 निकालो फोटो। एक तो 3499 वाले का, और दूसरे वाले का क्या, 20,000 वाले का, और 99,999 का फ्लैग आ चुका है, दिखाया मैंने भी आपको। जो भी कर रहे हो उसको दिखाकर बाकी उसका बेनिफिट वहां लिस्टेड है। तो वीडियो में क्या है उसके लिए वो मिल गया, टिकट के बेनिफिट में उसको क्या मिल रहा है वो मिल गया, और बस आपको बोलना है बस सर जो वीडियो में देखा है वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, पूरा समझने को मिलेगा, और जो आपने फोटो में देखा इस टिकट के प्राइस में आपको इतना मिलेगा। 15,000 की टिकट आपको मात्र 3499 प्लस जीएसटी की है, और 50 वाली टिकट आपको कितने की मिल रही है। कहने को तो देखा जाए इवेंट मात्र फ्री का है, क्योंकि बाकी खर्चा तो अरेंजमेंट का है। आपने क्या किया, यूज करें इस मटेरियल को और अपने इस बातों को, और क्लोज करें आप भी डील जो नहीं कर पा रहे थे। सो आई होप आपका मैसेज मिल गया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि सवाल आपने जो पूछा है इसका मतलब समझना, आप क्या बोलोगे नहीं, नहीं इतना तो बोलो यार, इतना बोले बिना नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी सेलिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जहां भी कनेक्टेड कोई क्वेरी है कनेक्ट कीजिएगा और आगे हेल्प मिलेगी। मेरे पास मात्र बचे 4 मिनट आपके टेस्ट को लाइव कराने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।